देखते रहना टाइम से। जोड़ लीजिए दोनों हाथ, झुका दीजिए माथ और प्रार्थना के साथ करिए इष्ट परमात्मा का स्मरण। जिनकी प्रेरणा
टोडर मच्छी को क्या किया था? हाथी उनको कुचलने को तैयार नहीं था। क्या हो रहा था? आज्ञा थी राजा की कि हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाए, लेकिन हाथी क्रेंच था, लेकिन क्रेंच के अंदर भी तीर्थंकर की आत्मा विद्वान हो सकती
आचार्य भगवान ने जो शांति विधान लिखा हुआ है उसमें बहुत अच्छी लाइनें आई हैं। क्या वो इतना सुंदर विधान है कि प्रतिदिन एक पेज पढ़ें तो पूर्ण स्वाध्याय हो जाए। प्रिय आत्मन, तो निर्भीक बनने का प्रयास कीजिए। आचार्य भगवान आज बोलेंगे, जानो भय और निर्भय बनो। भय को जानो
जी के पास में, वो हमारे भगवान क्यों ना हो, लेकिन एकांत में मत जाना माताओं, क्योंकि हमारी तो भक्ति चल जाएगी, ना जाने कौन व्यक्ति किसकी परीक्षा के लिए बैठा हो और हमारे कारण किसी पर संकट आ जाए। क्या विषय नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन अवसर यहाँ पर ऐसा आ चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जब भी जाएं सामूहिक रूप से जाएं। संगठन में ही शक्ति होती है। क्या कोई भी कराची हो XYZ, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो हमारे भगवान हैं, लेकिन भगवान के पास में भी आप अकेले मत जाओ, क्योंकि अभी बनने वाले भगवान हैं। क्या बनने वाले भगवान हैं, आपके कारण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हे माताओं, ध्यान रखना, ना अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना जो कि आप भेजो अपने बच्चों को और बोलना कि बेटा घर में तो जींस पहनना है तो पहन लेना, लेकिन किसी महाराज जी के दर्शन करने जाओ तो पूरी व्यवस्थित होके जाना, एकांत में मत जाना, बाहर जाना। घर में तो आपकी बेटी है तो कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यों ही बाहर कदम बढ़ाए आपको अंकुश पालना पड़ेगा, क्योंकि फल इसके फिर बहुत खराब मिलते हैं। और चाहे आप कितनी भी एज की हो, चाहे आप 50 साल की हो अथवा 60 साल की हो, चाहे 20 की, चाहे 25 की, कितने की भी, लेकिन जाना कभी भी तो संगठन में। कैसे जाना? 2-4 से कम तो कभी जाना ही नहीं है। बुरा लग गया? नहीं, हम आपको बुरा लगाने के लिए बात नहीं कह रहे हैं। आप माता पिता हैं और आप अपने बच्चों के मित्र बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बच्चे तत्काल को देखने का प्रयास करते हैं और हम आपको त्रिकाल का देखने की बात कर रहे हैं। बच्चे अभी को देखते हैं, लेकिन आपको अभिप्राय को देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे अभी को देखते हैं, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? अभिप्राय को देखना चाहिए। बच्चे को लगता है कि माँ हमारी नाक भी पकड़ रही है, मुंह भी दबा रही है, पैर को भी पैर से दबाई हुई है और दवाई पिला रही है। बच्चे को कष्ट हो रहा है कि माँ कैसी है, मुझे नाक भी दबा रही है, छोटे से बच्चे को नाक भी दबा रही है, मुंह भी दबा रही है, पैरों को भी पकड़े हुए हैं और मुंह में दवाई लगेगा बच्चे को खराब, लेकिन बुखार उससे ही उतरेगा। इसलिए आप माता पिता के साथ मित्र बनने का प्रयास कीजिए। आप अपने बच्चों के मित्र हैं, हर बात शेयर बच्चों को अपने माता पिता से करनी चाहिए। चाहे आप चाहें, चाहे आपके बच्चे चाहें, कहीं भी चाहें, लेकिन सामूहिक रूप में भेजिए। इतनी छूट मत दीजिए कि अकेले हम उनको भेज दें। थोड़ा सावधानी होना चाहिए, क्योंकि पंचम काल है भैया, अभी बचपना है इसका, पंचम काल का भी बचपना चल रहा है, और जब इसकी युवावस्था आएगी तब तो पता नहीं क्या होगा, जब वृद्धावस्था आएगी तब तो न जाने क्या होगा। इसीलिए हमारे शब्द आपको कड़वे लग सकते हैं, कठोर लग सकते हैं कि हम आपको अकेले जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का भी सवाल है और सामने वाले की भी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि उसका तो पूरा जीवन चला जाएगा। उसके हाथ में ना फिर माता है, ना उसके पिता है, ना उनका परिवार है, क्योंकि जो जीव एक बार घर से निकलता है तो समाज ही उसकी माता हो जाती है और समाज ही उसका पिता हो जाते हैं। फिर घर के माता पिता कुछ भी उनके लिए नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप माता पिता की तरह हैं तो अपने बच्चे का माता पिता की तरह ध्यान रखिए।
आत्मन। तो निर्भीक बनने का प्रयास कीजिए। जिन भगवान की परम शरण में आपकी आत्मा के अलावा कोई निर्भय वाला स्थान नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन, अपने बच्चों से इतना मोह भी नहीं करना कि मुनिराज बनने से रोकते हम, क्योंकि आपने सुकौशल मुनि की कहानी अच्छे से सुनी ही है। अपन ने तो स्वाध्याय भी किया है, वे चल ही रहा है अपन का स्वाध्याय। वैयावृत्ति उसी स्वाध्याय से ही सबसे अच्छी वैयावृत्ति हो जाती है, क्योंकि कायिक वैयावृत्ति से अधिक मानसिक वैयावृत्ति अच्छी होती है। क्या वैयावृत्ति कितने प्रकार की? मानसिक, वाचनिक और कायिक। कितने प्रकार की वैयावृत्ति? कौन कौन सी? मानसिक, वाचनिक और कायिक। कायिक वैयावृत्ति कहलाती है। और वचनों से प्रसन्न रखना वाचनिक वैयावृत्ति कहलाती है। और उनके मन में कोई क्षोभ ना आए, क्या कहलाती? मन को प्रसन्न रखना मानसिक वैयावृत्ति कहलाती है। तो अभी कौन सी लॉकडाउन में वैयावृत्ति करना है सबको? मानसिक और वाचनिक। कौन कौन सी? मानसिक और वाचनिक। हाँ, मानसिक और वाचनिक। और इससे हम बचे रह सकते हैं। क्या इससे ही हम सेफ रह सकते हैं? तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि धन्य है सुकौशल मुनिराज। लेकिन मुनिराज माँ को देखो, राग तो करना अपने बेटे से, क्या राग तो करना बेटे से, लेकिन इतना राग मत करना कि खुद के बेटे को अगले जन्म में कष्ट हम पहुंचा दें। बेटा जा रहे हो तो अच्छी बात, लेकिन कभी लौट के मत आना। क्या जा रहे हो जाओ, लेकिन लौट के कभी मत आना। जिस प्रकार पत्ता एक बार डाल से टूट जाता है, पुनः उसमें नहीं जुड़ता है, ऐसे ही एक बार ग्रह से निकल जाओ, फिर ग्रह से मत बदलना। सुकौशल मुनिराज की माँ इतना प्रेम करती थी अपने बेटे से, इतना प्रेम करती थी कि खुद के पतिदेव, खुद के स्वामी वैराग्य के कारण उन्हें दीक्षा अंगीकार कर लिए। और बहुत साल बाद वह उसी शहर में आए, उसी नगर में आए। क्या हुआ? ऊपर घूम रहे थे, टहल रहे थे सुकौशल माँ, और धाय माँ भी साथ में थी। सुकौशल की जैसे ही दृष्टि गई, ओहो, ये कौन है जिनके शरीर पर वस्त्र का अंश भी नहीं है? ये कौन है? तो मालूम चला कि ये तो मुनिराज है। फिर पूछा ये कौन है? तो माँ ने बोल दिया कोई होंगे भिखारी। क्या बोल दिया? कोई होंगे भिखारी। पति से ज्यादा पुत्र का प्रेम अधिक होता है, और ऐसा ही हुआ। क्या बोला उसने? होंगे कोई भिखारी। तो उन्होंने कहा ये भिखारी जैसे तो नहीं लगते, इनके चेहरे पर तो इतनी चमक है कि ये तो बहुत आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं, खुद में रखने वाले हैं, कोई महान तपस्वी नजर आते हैं। इतने में धाय माँ के आंसू आ जाते हैं, पालने वाली माँ के आंसू आ जाते हैं। वह बोल देती है, बेटा ये कोई भिखारी नहीं है, ये तेरे पूर्व अवस्था के पिताजी हैं, जिन्होंने भगवान मुनिराज का उपदेश सुन करके वैराग्य को प्राप्त किया, उन्हें जाति स्मरण हो गया और जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली है। अब तो सुकौशल मुनिराज
दीक्षा अंगीकार कर ली। यहाँ पर माँ तो पागल हो गई है। किसके वियोग में? पुत्र के वियोग में माँ पागल हो गई और आर्त रौद ध्यान से वरण को प्राप्त हुई कि अगले जन्म में व्याघ्री बनी। क्या बनी? व्याघ्री बनी। अब क्या उसके भी वहां पर बच्चे हो गए। यहाँ पर साधना कर रही है पिता पुत्र। क्या? पिता पुत्र साधना कर रही हैं। बगल में पुत्र खड़े हुए हैं। यहाँ पर पिता खड़े हैं और चल रही है साधना। यहाँ पर व्याघ्री ने देखा, क्रूर दृष्टि से देखा और अपने बच्चे के साथ में भक्षण करने लगी। क्या करने लगी? मुनि के शरीर का भक्षण करने लगी। मुनिराज विचार करते हैं, तुम मेरे शरीर के पिंड को तो खा सकती हो, खुदगल के पिंड को तो खा सकती हो, लेकिन मेरी अखंड आत्मा को कुछ नहीं कर सकती हो। पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता पुत्र बगल बगल में खड़े हुए हैं। पिता ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे पुत्र का स्वभाव भिन्न है और मेरा स्वभाव भिन्न है। किसी को किसी की चिंता नहीं हुई। किसी को किसी की चिंता नहीं हुई। और सुकौशल मुनिराज की तो सुगति हो गई। लेकिन ज्यों ही उन मां की दृष्टि, उस व्याघ्री की दृष्टि उनके हाथ पर बने हुए चिन्ह पर पड़ी, उसको जाति स्मरण हो गया। अरे ये तो मेरा पिछले अवस्था का पूर्व का ये पुत्र है। मैं इसका ही रक्षण कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? जिसको मैंने अपने सीने का दूध पिलाया था, जिसको मैंने दूध पिलाया था, मैं उसका ही खून पी रही हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। क्या? घोर आश्चर्य। जिसको दूध पिलाया उसका ही खून पी रही है माँ। अश्रुपात होने लगे, अश्रुपात करने लगी, पश्चाताप में डूब गई और उसकी भी अंत में गति सुधर गई। इसलिए हे माता, हे माँ, अपने बच्चे से प्रेम तो करना, लेकिन ऐसा प्रेम मत करना कि अगले जन्म में अपने बच्चों के लिए आप अकल्याणकारी बन जाए। बोलो, इतना प्रेम भी मत करना कि आपको अपने पुत्र की रक्षा करने की कोई उपाय न कर पाए। चलो अपन आगे चलते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सर्वेंद्रियाणि संयम्य, सर्वेंद्रियाणि संयम्य, स्थितेनात्मना, स्थितेनात्मना, यच्छ्रणं पश्यतो भाति, यक्षणं पश्यतो भाति, तत्तत्त्वं परमात्मना। तत्तत्त्वं परमात्मना। संपूर्ण इंद्रियों
रही है। संपत्ति जोड़ने में समय लग जाए, लेकिन संपत्ति को छोड़ने में समय ना लगे। तो ऐसी स्थिति बनाना चाहिए है। तो यहाँ बता रहे थे कि संपूर्ण विषयों से रोककर स्थिर हुए अंतःकरण, करण माने आत्मा, परिणाम, अंतः यानी आत्मा के, करण माने परिणाम, आत्मा के परिणाम के द्वारा क्षण मात्र के लिए, कितने भैया कह रहे हैं आपसे? आपने पूरे साल दे दिए अपने परिवार के लिए, या पूरी उम्र दे दी अपने बच्चों के लिए, पूरे साल दे दिए अपने बच्चों के लिए। अब माँ कह रहे अपने लिए आप क्षण ले लो, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए है। आपसे हम दक्षिणा में कुछ मांगने यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो बस आपसे यह कहना चाहते हैं, आपके पास जो है उसका उपयोग कर लो। क्या हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए है, हमें आपसे आपको मिलाना है। क्षण मात्र के लिए, अल्प समय के लिए अनुभव करने वाले जीव को जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा में स्थिर होने से जो आनंद होता है, जो विशुद्धि का संचार होता है, वही मेरा परमात्मा है। लेकिन पहले पांचों द्वारों को बंद करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं टॉकीज में, राज मंदिर है ना? पहले तो हमने सोचा, बहुत सारे लोग आए थे एमपी से, हम लोग जयपुर में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, आचार्य का चातुर्मास शक्ति नगर में चल रहा था। तो वहां पर जो आए बोले राज मंदिर जाना है, राज मंदिर जाना है, राज मंदिर जाना है। तो हमने भी बोल दिया आचार्य भगवान कि आचार्य भगवान सब लोग जाते हैं, अपन को भी चलना चाहिए। हमें क्या मालूम था कि राज मंदिर, हम तो बोल रहे थे भगवान जिनराज का मंदिर वही राज मंदिर कहलाता होगा, लेकिन वहां तो क्या था, जिन मंदिर तो लिखा, लेकिन हाँ देवीदास का मंदिर राज मंदिर था। तो भैया वहां पर लोग जाए आश्चर्य हो, तो हम तो आपको वहां तक ले जा रहे हैं जहां तक हमें ले जाना है। टॉकीज में क्या होता है कि दरवाजे ऐसे खुले नहीं रहते हैं, खिड़की से भी थोड़ा सा प्रकाश नहीं आता है। ऊपर जो बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी रहती हैं, उनमें भी ऐसा तिरछा
ना चांदी की गंगा। क्या सोने चांदी की माला बिल्कुल मत रखना, क्योंकि उठाए कोई और इल्जाम आप किसी पर लगाओ तो इससे कितना पाप लगेगा। इसलिए सोने चांदी से बच क्या दूर। तो हम आपसे तो यही कह रहे थे कि पांचों इंद्रियों को ऐसा करके संयमित करके आंखों को बंद कीजिए, कानों को बंद कीजिए, लेकिन हाथों से मत करना। हाथों में अंदर रखना तो आप सामान्य कैसे करोगे, कानों को में निकालोगे तो, है ना। तो चित्त को एकाग्र कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, पांचों इंद्रियों के व्यापार को बंद कर दीजिए, तब होगी पिक्चर चालू। क्या होगी फिर? पिक्चर चालू होगी, वरना कहीं का भी एक खिड़की खुली रही, हाँ? कहीं की भी खिड़की खुली रही, एक भी खिड़की खुली रही ना, चाहे आँख की खिड़की, चाहे कान की, चाहे मुंह की, चाहे हाथ की, पैर की, कहीं की, जीभ की, कहीं की भी खिड़की खुली मिल गई तो आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी। अगर आपको जिनेंद्र देव अपने अंदर देखना है, भगवान और आत्मा अपने अंदर देखना है, तो संपूर्ण खिड़कियों को बंद करना है, तो आपको परमात्मा नजर अवश्य आएगा। लास्ट में हम आपको यही कहेंगे कि मुख आपको बंद करना है, जीभ बीच में रखना है। क्या करना है? नीचे भी नहीं करना, जीभ ऊपर भी नहीं करना, 2 मिनट के लिए करना बस। घर पे जाके हानि करो, साफ तो करवा लेंगे, वरना जीभ को ना तो आपको ऊपर टच करना है, ना जीभ को नीचे टच करना है, जीभ को मात्र बीच में रखना है और आप बैठ जाइए, आंखों को बंद करिए, जीभ को बीच में, जीभ को ना ऊपर ना नीचे। अब आपको 2 मिनट में ध्यान हो जाएगा। करके देखना घर पे प्रैक्टिकल, जो कर ले वो हमें बताना कि 2 मिनट में आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जीभ ही जीभ को स्थिर नहीं करने देती है ना। जहाँ चाहे हम बकरी की तरह घूमते रहते हैं, तो ये आत्मा, इसलिए पूरी अगर आपको पिक्चर देखना हो अंदर की, अपनी आत्मा